हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे लाइकेंस क्या है, लाइकेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं, लाइकेंस अपनी जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ाते हैं और इसका आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे। साथ साथ जो है हेलोटिज्म्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि लाइकेंस जो होता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं। लाइकेंस जो है क्या है, तो व्हाट इज ए लाइकेंस। लाइकेंस शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था। यानी लाइकेंस जो टर्म जो था ना, वो किसने दिया था, आपके थियोफ्रेस्टस सर ने दिया था। और लाइकेंस जो है इसका एक क्या है, एक अलग ही ब्रांच जो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी कहते हैं। यानी लाइकेंस का अध्ययन क्या कहलाता है, लाइकेनोलॉजी कहलाता है। और लाइकेंस जो होते हैं ना, वह थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। थैलोफाइटा के अंतर्गत हम लोग वैसे पौधे को रखते हैं जिसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती इत्यादि में बटा हुआ नहीं होता है। यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि उसमें जड़ है, तना है, पत्ती है। तो ऐसे पौधे को हम लोग कहाँ रखते हैं, थैलोफाइटा में रखते हैं। जो आपके कवक और आपके शैवाल जो है ना मेंबर्स, ये दोनों आपस में मिलकर के रहते हैं, जिसमें क्या होता है, कवक और शैवाल आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इस प्रकार के पौधों से क्या होता है, लाइकेंस का निर्माण होता है। यानी लाइकेंस जो होते हैं ना, एक प्रकार के क्या हो गए, अब सम्मिश्रित जीव हो गए। यानी कंपोजिट प्लांट्स हो गया, यानी कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स हो गया, जिसमें क्या होता है, कवक के सदस्य, यानी कवक के सदस्य में आपके वर्ग में आते हैं एस्कोमाइसिटीज, दूसरा आता है बेसिडियोमाइसिटीज। और उसके बाद जो है शैवाल के अंतर्गत जो आपके नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, या क्या होते हैं, आपस में मिल करके जो है ना क्या करते हैं, एक सम्मिश्रित प्लांट्स बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। लाइकेंस में क्या होता है, जो कवक घटक जो होता है ना, जैसे कि आपके क्या हो गए, एस्कोमाइसिटीज मेंबर्स हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज मेंबर्स हो गया, इन सबों को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट कहते हैं। तथा शैवाल के घटक को क्या कहते हैं हम लोग, फाइकोबायोन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट कहते हैं। यानी कि लाइकेंस में दो तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं शैवाल के सदस्य, जिसे हम लोग फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और आपके कवक के सदस्य को क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोबायोन्ट कहते हैं। उसके बाद क्या है कि कवक जो होते हैं ना, जल खनिज लवण शैवाल को देता है, और शैवाल जो है ना इसके बदले में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर किसको देता है, कवक को देता है। तो यहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं ना। तो कवक क्या करता है, जल तथा खनिज लवण शैवाल को देता है, और जो है शैवाल इसके बदले में क्या करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट्स बना करके देता है। और इस प्रकार से क्या करते हैं, वो दोनों आपस में जीवित रहते हैं। तो कवक तथा शैवाल के बीच के इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोटिज्म कहते हैं। उसके बाद आ जाइए, लाइकेंस का जो शरीर होता है, यानी कि थैलस बॉडी के आधार पर हम लोग लाइकेंस को क्या करते हैं, तीन हिस्से में कैटेगराइज करते हैं। यानी तीन वर्ग है आपके लाइकेंस का। पहला जो है वो है आपके क्रस्टोस लाइकेंस। क्या है, क्रस्टोस लाइकेन। इसमें जो है आपका क्रस्टोस लाइकेंस जो होता है वो चपटे होते हैं, पतले होते हैं, बिना किसी विशिष्ट लोब वाले होते हैं। जैसे आमतौर पर ये क्या होते हैं, पत्थरों पर मिलेंगे, चट्टानों पर मिलेंगे, छालों पर मिलेंगे, और पेड़ों के तने पर क्या होते हैं, ये सटे हुए पाए जाते हैं, जिसमें आपके क्या है, क्रस्टोस लाइकेंस। उसके बाद जो आता है आपका पत्तेदार लाइकेंस, जिसे हम लोग फोलिएज लाइकेंस कहते हैं। इस प्रकार के लाइकेंस जो होते हैं ना, पत्तेदार लाइकेंस अधिक आकर्षक होते हैं, जो चपटे आकार की चौड़ी होती है, चिकनी होती है, और पत्ती जैसी संरचना लिए हुए रहती है, जो अक्सर झुर्रीदार और मुड़ी हुई पत्तियों से मिलती जुलती हैं। इसमें एक अलग ऊपरी निचली सतह होती है। तो ये आपके हो गए क्या, पत्तेदार लाइकेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोलिएज लाइकेंस भी कहते हैं। उसके बाद जो है आपका लाइकेंस झाड़ीदार वाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रक्टिकोस कहते हैं। ये लाइकेंस सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के होते हैं, जो पतले और स्वतंत्र रूप से शाखाओं पर
पाए जाते हैं, जैसे फ्रक्टिकोस लाइकेंस पेड़ों की शाखाओं, पत्तों और चट्टानों से निकलने वाली बड़ी बड़ी आकर्षक वृद्धि का निर्माण करते हैं। तो ये आपके हो गए क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रक्टिकोस। तो ये 3 प्रकार के हो गए, किसके आधार पर? तो थैलस बॉडी के आधार पर लाइकेंस जो होते हैं ना, वह 3 प्रकार के हो गए, क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रक्टिकोस। अब क्या है कि जो लाइकेंस होते हैं ना, अलग अलग वास स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इन्हीं के वास स्थान के आधार पर जो है ना, लाइकेंस को हम लोग अलग अलग हिस्से में कैटेगराइज करते हैं। जैसे पहला है लिग्निकोलस। इस प्रकार के लाइकेंस जो होते हैं ना, कहाँ होते हैं? जंगलों में होते हैं। दूसरा है कॉर्टिकोलस। इस प्रकार के लाइकेंस जो होते हैं ना, पेड़ों की छालों पर रहते हैं। अगला है कि सेक्सिकोलस। इस प्रकार के लाइकेंस जो होते हैं ना, पत्थर या चट्टानों पर रहते हैं। अगला है टेरिकोलस। इस प्रकार के लाइकेंस जो होते हैं ना, मिट्टी पर उगते हुए पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थलीय लाइकेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग जो है आवास स्थान पर लाइकेंस ग्रो करते हैं। अगर क्या होगा? लिग्निकोलस होगा तो वह कहाँ होगा? लाइकेंस जो होगा जंगलों में पाए जाएंगे। अगर कॉर्टिकोलस होगा तो वह पेड़ों की छाल पर ग्रो करेंगे, और सेक्सिकोलस होगा तो वह पत्थरों या चट्टानों पर ग्रो करेंगे, और टेरिकोलस जो होता है ना, वह मिट्टियों पर क्या होते हैं? ग्रो करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग आवासों में अलग अलग प्रकार के लाइकेंस रहते हैं। आगे हम लोग देखें कि लाइकेंस का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो पहला देखेंगे कि लाइकेंस जो होता है ना, प्रदूषण मुक्त वातावरण के संकेतक होते हैं, यानी कि यह क्या होता है? इंडिकेटर होता है। इसे हम लोग वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक कह सकते हैं। दूसरा है लाइकेंस की कुछ प्रजातियां जो होती है ना, चट्टानों को मिट्टी में परिवर्तित करने, मिट्टी के निर्माण, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक मिट्टी को समृद्ध करने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। अगला जो है लाइकेंस जो होता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन चक्र में क्या करती हैं? अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला है लाइकेंस जो होता है ना, दुनिया भर में मनुष्यों के लिए भोजन के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। यानी कि लाइकेंस जो होता है ना, वह खाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आइसलैंड्स में जो है मॉस उत्तरी यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप दोनों के लिए कुछ हिस्सों में भोजन का एक प्रमुख स्रोत है। अगला है कि लाइकेंस जो होते हैं ना, आकार के आधार पर, जैसे कि आपके पेस्ट्रोलॉजिस्ट और भूविज्ञानी चट्टानों और उनकी सतहों की उम्र और अन्य विशेषताओं का अध्ययन कर पता लगाने में भी जो है क्या होते हैं? काम आते हैं, सक्षम होते हैं। उसके बाद जो है ये प्राकृतिक रंगों का भी क्या होता है? एक अच्छा स्रोत होता है। यानी इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? रंगों को बनाने में करते हैं। प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले लिटमस परीक्षण जो होता है ना, जैसे पीएच स्केल्स होते हैं या अन्य प्रकार के लाइकेंस की विभिन्न प्रजातियों से क्या किए जाते हैं? निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। अगला जो है वो है आपके फार्मास्यूटिकल्स जो है उद्योगों के अलावा लाइकेंस का उपयोग विभिन्न कॉस्मेटिक्स उद्योगों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों में जैसे चकत्ते के लिए एक प्राकृतिक औषधि के रूप में भी काम आते हैं। अगला है कि यह इत्र बनाने में भी क्या आता है? काम आता है। जैसे कि ओक मास जो है, इस प्रकार के जो है लाइकेंस जो होते हैं ना, वह इत्र बनाने में कारगर होता है। तो अलग अलग प्रकार के जो है लाइकेंस का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। जैसे आपके यहाँ पर जो हो गए, तो लाइकेंस जो होता है शरीर कैसा होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लाइकेंस का शरीर जो है वह थैलोफाइटा प्रकृति का होता है। लाइकेंस के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेनोलॉजी कहते हैं। लाइकेंस का सर्वप्रथम प्रयोग जो है थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। लाइकेंस का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेंस में जो है आपके कवक के सदस्य और शैवाल के सदस्य रहते हैं, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सहजीविता का संबंध कहते हैं। यहाँ पर जो है क्या रहता है? शैवाल के सदस्यों में आपके नीलहरित शैवाल और कवक के सदस्यों में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है दोनों जो है एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? हेलोटिज्म्स कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा लाइकेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे क्रस्टोस हो गया,
फोलियोज हो गया, उसके बाद फ्रक्टिकोस हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है लाइकेंस के अलग अलग प्रकार हैं और आवास के आधार पर भी, जैसे लिग्निकोलस है, कॉर्टिकोलस है, सेक्सिकोलस है और टेरिकोलस। तो ये सारे के सारे आपके टाइप हो गए। फिर हम लोग महत्व देखें